बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम डियर व्यूअर्स। आप देख रहे हैं जिंदाबाद पाकिस्तान यूट्यूब चैनल तारिक चौधरी के साथ। पाकिस्तान में और इससे मुल्हिका तमाम ममालिक में जब सितंबर की आमद होती है तो ये मौसम होता है जब सर्दियों की सब्जियां और दूसरी फसलें लगाई जाती हैं। आज हम अपने होम गार्डन में सर्दियों की सब्जियों के बारे में ही बात करेंगे। यहाँ हम आपको बाकायदा एक डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे। बहुत सी बातें सपोर्ट पे होंगी क्योंकि जो चीज़ हम आपको करके दिखाएंगे उसे सीखना और समझना आसान होता है। ये 15 से 20 सब्जियां होती हैं, इनको हम सपोर्ट पे ही डिस्कस करेंगे। आइए हम आपको वहाँ लिए चलते हैं। वेलकम टू द सपोर्ट, जहाँ मौजूद हैं चाचा इरशाद और दिलबर, ये मेरा साथ देंगे। और ये सामने जो प्लाट है इसको हमने पालक के लिए तैयार किया है। पालक का सीड चाचा इरशाद के हाथ में है। कुछ सीड जो है वो चौके से लगते हैं, कुछ छट्टे से लगते हैं। इनका तरीका हम साथ साथ बताते जाएंगे। आइए हम पालक की काश्त शुरू करते हैं। पालक को छट्टे से लगाते हैं और ये इसका है तरीकाकार। पहले मरहले में आप थोड़ी थोड़ी पालक लें और एक कोट करें और सेकंड और थर्ड कोट भी अगर करने पड़े तो कर दें ताकि कोई जगह खाली ना रहे। और जो बीज है वो तवाज़न के साथ पूरे प्लाट में डालें। और जब ये काम कर चुके तो उसके बाद हल्का हल्का इसको हाथ मार देते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो खुश्क मिट्टी इसके ऊपर धूड़ा सा जो होता है वो डाल देते हैं ताकि सारे बीज जो है वो मिट्टी के नीचे छुप जाए और सही तनासब से उगें। जो भी चीज़ आपने छठे से लगानी है उसके साथ ये प्रोसेस करना ज़रूरी है। इस मिट्टी में हाथ मारने के बावजूद अगर आप देखें कि कुछ सीड नंगे हैं तो इसके बाद ये मिट्टी लें और थोड़ी थोड़ी ऊपर इसको डाल दें। ये भी प्रोसेस देख लें। इस तरह से सादा मिट्टी जो है बुरबरी सूखी हुई इसका छटा दे दें तो ये सारे सीड को छुपा लेगी। जी नेक्स्ट आइटम है देसी कसूरी मेथी का और इसके लिए ये प्लॉट है। इसको अब हम यहाँ छटा देंगे। मेथी का सीड भी बहुत ही बारीक और हल्का होता है। अक्सर इसमें जो काश्त करने वाले गलती करते हैं वो ये होती है कि वो सीड ज़्यादा डाल देते हैं। सरसों हो मेथी हो ये बहुत ही बारीक सीड होता है, आप देख भी रहे हैं। इसमें एहतियात यही है कि हाथ में दाने ही बहुत कम से लें और 2 कोट कर दें 3 कर दें, मगर बहुत ही थोड़ा थोड़ा सीड डालें और हर कोने में सीड आपका पहुंचना चाहिए तवाज़न के साथ। इसको भी हाथ लगा देंगे। जी चाचा इरशाद जी, शलजम के लिए ये छोटा सा प्लाट हमने तैयार किया है। ज़मीन की तैयारी आप देख रहे हैं। ये सीड डालने से पहले का अमल है। अच्छी गोडी घास फूस सारा बीच में से निकाल देना, वटें वगैरह बनने जो है ना उन पे मिट्टी शिट्टी डालना और चारों कोने बराबर करना, हट्टी शट्टी लगा के जैसे सुहागा लगाते हैं ज़मींदार। ये प्रोसेस भी बड़ा अहमियत का हामिल है। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास धनिया और इसको थोड़ा प्रोसेस करना पड़ता है, वो तरीकाकार अभी हम आपको दिखाई देते हैं। जी चाचा इरशाद, ये साबुत धनिया है। इसको इस तरह से प्रोसेस करें तो इसके 2-2 3-3 4-4 टुकड़े हो जाते हैं, फिर ये सीड उगता है। अगर आप वैसे ही डाल देंगे तो धनिया नहीं उगेगा, आप देखते रह जाएंगे। ये इसकी शक्ल बननी शुरू हो गई है। ये साबुत धनिया से सीड की तरफ जा रहा है। कोशिश करें हर दाना जो है उसको आप इसी तरह तोड़ लें तो फिर सही सीड बनेगा। ये जो मेरे सामने प्लाट है यहाँ हम धनिया लगा रहे हैं। धनिया का सीड तैयार हो गया है। आपने इसका प्रोसेस भी देख लिया। इसका भी छटा ही देना है, ये तरीकाकार है इसका। ये छट्टा और चौका जो है ना, ऐसे अल्फाज है देसी से जिम्मेदार इनको समझते हैं। शहरों में रहने वाले दोस्त इन अल्फाज से नाआशना होते हैं। बस अगर आपने गार्डनिंग करनी है तो इस तरह के अल्फाज सीखने पड़ेंगे। ये वाला प्लॉट जो है इसमें हम सलाद पत्ता काश्त कर रहे हैं। सलाद भी हमारे खाने का बहुत लाजमी जुज़्व है। इसको बच्चे बर्गर में लगा के खाना बहुत ही पसंद करते हैं। ये मेरे हाथ में चुकंदर का सीड है और इसी प्लॉट का आधा हिस्सा जो है उसमें हम चुकंदर काश्त कर देते हैं। आप इसको इस तरह छट्टे के साथ भी लगा सकते हैं और चाहें तो थैलियों में चोके की शक्ल में भी लगा सकते हैं। मूलियों के लिए हमने ये थैलियाँ डाली हैं तो इसको इंग्लिश में रिजेज कहते हैं। थैलियों पर जो सब्जी लगाते हैं इसका अपना एक तरीकाकार है। इससे पहले जो आपने प्रोसेस देखा है वो सारा क्यारियों वाला है और छट्टे वाला है और अभी हम थैलियों का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सुर्ख मूली लगाने के लिए जरूरी है कि थैली के ऊपर आप अपने लिए स्पॉट बनाएं और इसके लिए जगह की जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल आपने सेंटर लेना है, ना इधर लगाने हैं ना इधर लगाने हैं। तो ये जो सेंटर है ये आपके लिए आइडियल एरिया है।
इसको भल भी मिल जाएगी और पानी जो है उसकी जो रेज होती है, जो नमी होती है वो पहुंचती है, वो बहुत आइडियल होती है। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 सीड लेने, इससे ज्यादा नहीं लगाने एक जगह। और ये इसका तरीकाकार है, यहाँ लगाएं और इससे ज्यादा नीचे जमीन में सीड नहीं जाने चाहिए और बाद में इसको ऐसे कर दें। ये वाली 2 जो खेलियां हैं इनमें हम सफ़ेद मूलियां लगाएंगे और इसके लिए भी पहले हम निशान लगा लेंगे। इतना सा फासला रख के सेंटर में निशान लगाने से थोड़ी आसानी हो जाती है कि आपने सीड कहाँ लगाना है, जगह की सिलेक्शन हो जाती है, अंदाज़ा हो जाता है आपको। इधर भी हम बिल्कुल सेंटर में निशान लगा लेंगे। आइए अब हम सफ़ेद मूली लगाते हैं। उसी तरह 2 से 3 दाने आपने इधर लगाने हैं और ऊपर से ये प्रोसेस कर देना है ताकि सीड जो है ज़मीन के साथ अच्छे तरीके से जुड़ जाए। सफ़ेद मूली बहुत ही कमाल का आइटम है, इसको जिस तरह चाहें खाएं, पराठे बनाएं, सैलड खाएं, बहुत अच्छी सब्जी है। जी नाजरीन, कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनकी पहले पनीरी लगानी पड़ती है, उसकी सीडलिंग तैयार होती है तो फिर उसको शिफ्ट करते हैं। इनमें खास तौर पे 3-4 चीजें अभी हम आपको करके दिखाएंगे, जिसमें ब्रोकली है, फूल गोभी है, बंद गोभी है और फिर टमाटर वगैरह है। इनकी पनीरियां तैयार की जाती है। अगर आपको मार्केट से मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप कहीं से अच्छे सीडलिंग क्वालिटी के और खुद पनीरी तैयार कर लें। और अभी हम प्रोसेस करके बताते हैं। हम आपको एक क्लोज व्यू भी देते हैं कि ये इसके लिए गमला कैसे तैयार करते हैं। जी चाचा साहब, एक गमला हमने छोड़ा हुआ है, इसमें कोई 70% जो है आप बाल मिट्टी डाल लें और ऊपर इसके कोई 30% जो है इस तरह से कोकोपीट डाल लें। कोकोपीट हो या पीट मास, इन दोनों को मिक्स करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है और अलग-अलग भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वाला गमला सामने तैयार कर दें चाचा साहब। ये मटेरियल पड़ा हुआ है, इस तरह से इसको ऊपर डालें। ये बहुत ही नरम मटेरियल है, सबसे अच्छा मीडिया है कोई भी सीड उगाने के लिए। जहाँ जहाँ भी सब्जियां काश्त की जाती हैं वो इन चीज़ों को जानते हैं, गमले तैयार करते हैं इस तरह से। और अब यहाँ सीड डाल के और उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी पीट मास और ये मटेरियल जो है इसको डाल देते हैं। ये ब्रोकली का सीड है, थोड़ा बारीक होता है और हमें गिनती के पौधे ही चाहिए होते हैं। इसको हम एक गमले में डाल लेंगे और इस तरह से बराबर तकसीम कर देंगे। जी चाचा साहब, पूरे गमले में फैला दें, थोड़ा थोड़ा दबा दें और पीट मास इसके ऊपर भी डाल दें। बस इतनी के सीड जो है इसमें छुप जाए। ब्रोकली का गमला तैयार हो गया। ये फूल गोभी के बीज हैं और एक गमला हम इनका तैयार करेंगे। सारे गमले में सीड को बराबर तकसीम कर देना। इसके ऊपर भी मटेरियल डाल दें जी बराबर करके। अगर सीड कहीं एक जगह ज़्यादा हो जाए तो उसको बराबर तकसीम कर दें, इस तरह से अभी किया जाए। ऊपर से इस तरह थोड़ा पुश कर दें और इसके ऊपर इस मीडिया डाल दें। ये टमाटर हैं और एक गमला हम टमाटर का तैयार करेंगे। ये प्रोसेस तो आपने देख ही लिया। अब आपको छटे के साथ और चौके के साथ सीड लगाना भी आ गए और अभी आपने पनीरी लगाने के लिए गमला तैयार करना भी सीख लिया। अगर आप चाहें कि आप अपने होम गार्डन से प्याज के सब्ज पत्ते ले सके तड़का छड़का लगाने के लिए, तो अर्ली स्टेज पे आप इस तरह प्याज जो है उसको साबुत हालत में लगा सकते हैं। ये फूट के आपको सब्ज पत्ते देगा। इसके लिए आइडियल जगह यही होती है जहां आप वट शट बनाते हैं। इसको ऊपर से थोड़ा सा नंगा रखें, ओपन रखें, बाकी मिट्टी में दबा दें। ये वाला तरीका इस्तेमाल करें। बाकायदा नज़र आ रहा है कि ये जड़ वाला हिस्सा है और यहाँ से इसने फूटना है। ये उल्टा नहीं लगाना कि आप ऐसे लगा दें फिर कहीं उगा नहीं। अगर आप चाहें कि आप अपना प्याज लगाएं बाकायदा, तो अभी थोड़ा सा गर्मी है, एक आध महीना हट के आप सीड लें इस तरह और उसको छोटी सी क्यारी में या गमलों में लगाएं, उसकी सीडलिंग तैयार करें और ये 40 से 50 दिन में इसकी पनीरी तैयार हो जाती है। फिर आप उसको जमीन में शिफ्ट कर सकते हैं। जी, विंटर क्राफ्ट में आप आलू भी लगा सकते हैं और स्वीट पोटैटो भी लगा सकते हैं। स्वीट पोटैटो का ये सीड हमारे पास मौजूद है। जिस हमारे किसी साथी को चाहिए वो हमसे रब्ता कर सकता है और इसके लगाने का तरीकाकार भी हम आपको अक्सर बताते रहते हैं। जहां हमने अभी इसको लगाया है वो अब आपको दिखा भी देते हैं। स्वीट पोटैटो लगाने का ये छोटा सा एक डेमो आपके सामने मौजूद है। आप इस तरह से जमीन में लगाना चाहें तो ये उसका तरीकाकार है। कलम लेके जो वट है दरमियान में मोटी वाली एक बना लें, पानी दोनों तरफ से लग जाएगा
और जो कल इसको फ्रूट लगेगा ज़मीन के अंदर लगता है आलू की तरह, तो ये इस मिट्टी में बड़ी खुशी से ये पौधे ग्रो करते हैं और बहुत अच्छा फ्रूट भी लेते हैं। अगर आपके पास इस तरह की स्पेस ना हो ज़मीन में तो फिर आप रेज्ड बेड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनको चाहे तो अपने टेरेस पे रख लें, चाहे तो रूफटॉप पे रख लें, कहीं भी इनको रख के आप काश्तकारी कर सकते हैं। इसमें माकूल मिट्टी पड़ जाती है। ये आजकल मार्केट में आम अवेलेबल है, हम आपको लिंक भी दे देंगे, वहां से आप मंगवा के इसमें भी आप होम गार्डनिंग कर सकते हैं। सर्दियों की सब्जियों में लहसुन किचन का एक लाजमी आइटम है जो हर रोज आप इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हमने 4 छोटे छोटे प्लॉट जो है वो एलोकेट कर दिए हैं। इनकी तैयारी जो है ऑलरेडी हो भी चुकी है और अभी हम मजीद भी करेंगे। चाचा इरशाद इसकी गोडी शोडी लगा रहे हैं। और लहसुन लगाने का जो आइडियल टाइम है वो 15 सितंबर से शुरू होता है और फिर आप ऑनवर्ड कम से कम 1 महीने तक, 15 अक्टूबर यानी ये 1 महीने का एक टाइम है आपके पास, यहाँ आप लगा सकते हैं। और जहाँ तक बाकी सारी सब्जियों का ताल्लुक है, जितनी हमने डिस्कस की हैं, कुछ बताई हैं, कुछ लगाई हैं, उनके लिए जो आइडियल टाइम है वो सितंबर के पहले 2 या 3 हफ्ते है। आप पूरा सितंबर भी लगा सकते हैं, मगर जो पहल करना चाहे, अगेती लगाना चाहे, तो पहले 2 या 3 हफ्ते बहुत ही आइडियल होते हैं। सब्जियां लगाने के बाद पानी लगाने का मरहला होता है और वो क्यारियां छोटी छोटी जहां आपने छठे के साथ सब्जियां लगाई हैं, उनको पानी लगाते वक्त इस तरह कोई थैला या कोई शापर वगैरह जरूर रखना है अपने साथ, ताकि पाइप का जो पानी का फ्लो है वो डायरेक्ट जमीन को हिट ना करे। इसमें ये बहुत ही जरूरी एहतियात है। जो लोग यहाँ एहतियात नहीं करते, गलती करते हैं, वो अपना सीड उखाड़ लेते हैं। यहाँ से सीड निकलेगा, आगे चला जाएगा और तवाज़ुन ही सारा खराब हो जाएगा। जहाँ तक इन सब्जियों को खादें डालने का ताल्लुक है, तो सबसे पहले तो आपकी कोशिश होनी चाहिए आप इसको टोटल ऑर्गेनिक पे रखें। उसमें आप काऊ डंग इस्तेमाल करें जो गला सड़ा हो, 6 महीने एटलीस्ट पुराना हो, और फिर पत्ते वाली खाद भी मिलती है, वो आप डाल सकते हैं। डीएपी की एक ऑप्शन तो होती है, जिनके पास वो चीज़ें ना हो वो चाहें तो डीएपी थोड़ी थोड़ी डाल सकते हैं। हल्का सा इसका छटा दे दें, इसको पानी के साथ ही इस तरह डाल लें, ये ज़मीन में अच्छी तरह जज़्ब भी हो जाएगी और सीड को उगने में मदद देगी। जी नाज़रीन, जितनी सब्जियां हम आपको लगा के दिखा चुके हैं वो तो आपने नोट कर ली। कुछ सब्जियां जो अभी हमने नहीं लगाई हैं, हम उनका जिक्र किए देते हैं और ये ऑप्शन आप पे छोड़ देते हैं कि आप उनको लगाना चाहें तो जरूर लगाएं। उनमें मूंगरे हैं वो आप लगा सकते हैं, गाजर लगा सकते हैं, सरसों का साग लगा सकते हैं, पुदीना, क्योंकि अभी मौसम बदलना शुरू हो गया है, सितंबर जब काश शुरू हो गई है तो पुदीना भी उसमें आता है, आम इस्तेमाल की चीज़ है। पुदीने की जड़ें लेके गमलों में या किसी क्यारी में लगा सकते हैं। इसी तरह आप सब्ज मिर्चें भी लगा सकते हैं। जी नाज़रीन, जितनी सब्जियां हमने लगाई हैं, जितने सीड हमने इस्तेमाल किए हैं, इसके लिए हमें तावन हासिल रहा। संगर एग्रो की तरफ से हमीद खान साहब हैं, कॉमसाइड यूनिवर्सिटी के करीब तरामड़ी चौक इस्लामाबाद में उनका स्टोर है और बहुत ही क्वालिटी का मटीरियल रखते हैं। और आप चाहें तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, चाहें तो सपोर्ट पे जाकर भी ले सकते हैं। जी नाज़रीन, वीडियो आपने देखी, हम उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ने के बाद।